हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 12 है। 11 पाठ हम पूरे कर चुके हैं। वह द्वादश पाठ है जिसका नाम है नीति पीयूषम, नीति युक्त अमृत वचन। अमृत वचन अच्छे वचन। तो इसमें श्लोक दिए गए हैं बहुत ही अच्छे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पाठ परिचय। अयं पाठ चाणक्य रचितात् चाणक्य नीति ग्रंथात् विदुर विरचितात् विदुर नीति ग्रंथात् संकलित है। प्रस्तुत पाठ चाणक्य विरचित चाणक्य नीति ग्रंथ तथा विदुर विरचित विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। मानवानां नैतिकतायाः विकासार्थं नीति ग्रंथानां महती भूमिका वर्तते। मनुष्यों की नैतिकता का विकास करने के लिए नीति ग्रंथों की महान भूमिका है। पाठे अस्मिन् कतिपय श्लोकाः संकलिता। इस पाठ में कुछ श्लोक संकलित किए गए हैं। ये सरला बोधगम्या अनुकरणीयाः ग्रहणीयाः च सन्ति। ये श्लोक जो सरल बोधगम्य अनुकरणीय और ग्रहण करने योग्य हैं। अस्माकं प्रतिपदं मार्गदर्शकाः सन्ति। इमे श्लोकाः अतः जीवनोपयोगिनः अपि वर्तन्ते। ये श्लोक पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए ये जीवनोपयोगी भी हैं। तो अब हमारे श्लोक शुरू होते हैं। नीति पीयूषम। पहला श्लोक है, उद्योगे न अस्ति दारिद्र्यम जप्तो न अस्ति पातकम। उद्योगे का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम। तो परिश्रम करने से निर्धनता नहीं आती, दारिद्र्य यानी निर्धनता। जप्तो न अस्ति पातकम, और ईश्वर का जप करने से पाप नहीं होता। मौने च कलहो न अस्ति, और मौन रहने पर झगड़ा नहीं होता। कलहो यानी झगड़ा। न अस्ति जागृते भयम, और जागृत रहने से भय नहीं होता। बहुत अच्छा श्लोक है कि परिश्रम करने से कभी गरीबी नहीं आती है, और हमेशा भगवान का जप करने से हमें पाप नहीं होता है, और हम अगर चुप रहें तो झगड़ा नहीं होता है, और जागृत रहें तो भय नहीं होता है। दूसरा श्लोक है, एकाकीना तपो द्वाज्याम पठनम गायनम त्रिभी चतुर्भी गमनम क्षेत्रम पंचभी बहुर्भिरण है। तो एकाकीनो तप है, एक के द्वारा तप होता है। द्वाज्याम पठनम, दो के द्वारा पढ़ना। गायनम त्रिभी, तीन के द्वारा गायन। चतुर्भी गमनम, चार के द्वारा गमन यानी चलना। क्षेत्रम पंचभी, और 5 के द्वारा खेती करना। बहुर्भी भरणम, तथा अगर अनेक लोग इकट्ठे हो जाएं, बहुत से लोगों के द्वारा झगड़ा होता है, कलह होता है। तीसरा श्लोक है, यथा चतुर्भी कनकम परीक्ष्यते निघर्षण छेदन ताड़नई तथा चतुर्भी पुरुष परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। तीसरे श्लोक का अनुवाद है, जिस प्रकार घिसने से, कनकम यानी सोना, जिस प्रकार घिसने से, तोड़कर देखने से, तपाने से तथा कूटने पीटने से 4 प्रकार से सोने को परखा जाता है। कनक यानी सोना, यानी पहले उसको क्या करते हैं, रगड़ कर देखते हैं, फिर तोड़ कर देखते हैं, फिर उसको तपाते हैं, फिर उसको कूटते पीटते हैं। इस प्रकार सोने को परखा जाता है। उसी प्रकार त्याग से, चरित्र से और कर्म से, इन 4 प्रकार से मनुष्यों की परख होती है। किस किस से? उसके चरित्र से, त्याग से और गुण और कर्म से। इन 4 प्रकार से मनुष्यों की परख होती है, अर्थात मनुष्य का महत्व इन 4 से है। किन 4 से? त्याग, उसके चरित्र, गुण और कर्म से। अगला श्लोक है, निष्प्रहो न अधिकारी स्याना कामी मांडन प्रिय है न अवदिग्ध प्रियम बुरियात स्पष्ट वक्ता न वंचक है। कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। ना अधिकारी यानी निष्प्रहो, निष्प्रहो यानी आकांक्षा रहित। श्रृंगार प्रेमी में काम वासना की अधिकता होती ही है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुरभाषी भी है, प्रिय यानी अच्छा बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला, तथा साफ बात कहने वाला व्यक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं
होता। बुर्यात स्पष्ट वक्ता, जो साफ बात कह दे, जो मतलब मुंह पे बात कह दे, वो कभी धोखा नहीं करता है। तो एक बार इसको फिर रिपीट कर देती हूँ। कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। श्रृंगार प्रेमी में काम वासना की अधिकता होती ही है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह, तो जो स्पष्ट वक्ता है वो कभी धोखेबाज नहीं होता। 5वां श्लोक है, इंद्रियाणि च संयन्त्य बकवत् पंडितो नरः देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत्। बुद्धिमान व्यक्ति, पंडितो नरः यानी बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय स्थान के अनुरूप अपनी बल या क्षमता को देखकर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। किसके अनुसार? बक यानी बगुले के अनुसार। 6 है, खलानाम कंटकानाम च द्विविधेव प्रतिक्रिया उपानद मुखभंगौ व दुर्तो व विसर्जनम। इस श्लोक में बताया गया है कि दुर्जनों का, कंटक यानी कांटे, खलानाम का मतलब क्या होता है? जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उनको कहा गया है। दुष्ट व्यक्तियों को दुर्जनों का और कांटों का सामना करके 2 ही उपाय हैं। यानी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं और जो कांटे होते हैं, उनके 2 उपाय बताए गए हैं। कौन से हैं? या तो जूतों से इनका मुंह कुचल दिया जाए, उपानद यानी जूते, मुख भंगो इनका मुख कुचल दिया जाए, वा दूरतो वा विसर्जनम, या फिर अपनी ताकत से उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए और उनके दूर से ही त्याग दिया जाए। यानी एक, या तो उसका उपाय है उसे अपने जूतों के द्वारा उनका मुख कुचल दें, या फिर उनसे दूर होकर हम निकल जाएं। 7वां श्लोक है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीय हंसो यथा क्षीरमिवाजबु बुद्धिमत्यात्। इस श्लोक में बताया गया है कि वेद आदि शास्त्र अत्यंत विशाल हैं। अनंत शास्त्रम, बहुत विशाल हैं, ये अनंत हैं यानी इनका कोई अंत नहीं है, तथा विद्याएं भी बहुत सी हैं, बहुला यानी बहुत सी हैं, परंतु मनुष्य की आयु सीमित है। अल्पश्च कालो बहुविघ्नता, अतः उन्हें शास्त्रों और विद्याओं से सारभूत बातों को उसी प्रकार ग्रहण कर लेना चाहिए जिस प्रकार हंस पानी मिले हुए दूध में से दूध को ग्रहण कर लेता है। यानी इसमें बताया गया है कि मनुष्य को हंस की भांति विद्या को उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार हंस पानी से दूध अकेला ग्रहण कर लेता है। 8वां श्लोक है, आरोग्य मानर्ण्य विप्रासः सद्विर्मनुष्ये सह संप्रयोगः सौ प्रत्यावृत्ति भित्वासः षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। इस श्लोक में बताया गया है कि हे राजन, आरोग्य यानी निरोग रहना, कर्जदार न होना, प्रदेश में निवास न करना, सज्जनों के साथ आजीविका चलाना, रुचि के अनुसार जीविका मिल जाना और निर्भयतापूर्वक रहना, ये 6 इस संसार की सुखपूर्ण स्थितियाँ हैं। राजा को बताया गया है कि हम हमेशा निरोगी रहें, किसी के कर्जदार ना हों, अपने देश में रहें, सज्जनों के साथ आजीविका चलाएं, हमारी इच्छा अनुसार हमें जीविका मिल जाए और निर्भयता से रहें। ये 6 इस संसार के सुख हैं। अगला श्लोक है, जानाति विश्वासितुं मनुष्यान् विज्ञात दोषेषु दधाति दंडम जानाति मात्रां च तथा समां च तम तादृशं श्रीजुषते समग्रा। इस श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करता है, दोष के प्रमाणित हो जाने पर योग्य दंड देता है, अपराध के अनुसार दंड की मात्रा को जानता है तथा क्षमाशील होता है, उस राजा या सज्जन को सभी प्रकार की संपूर्ण धन संपत्तियां प्राप्त होती हैं।
कौन कौन से मनुष्यों के पास? जो मनुष्य विश्वास उत्पन्न करता है, दोष प्रमाणित हो जाने पर आवश्यकता अनुसार दंड देता है और अपराध के अनुसार दंड की मात्रा को जानता है तथा क्षमाशील होता है, उस सज्जन व्यक्ति के सभी प्रकार के संपूर्ण धन संपत्तियां प्राप्त होती हैं। अगला श्लोक है, यह प्रमाणम न जानाति स्थाने वृद्धौ तथा अक्षे कोशे जनपदे दंडेन स राज्ये अवतिष्ठते। इस श्लोक में बताया गया है कि इस श्लोक में बताया गया है कि जो राजा होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अपनी स्थिति, वृद्धि, नाश, खजाना तथा देश, दंड व्यवस्था आदि के संबंध में नहीं जानता है, वह राज्य पर स्थित नहीं रह पाता। किस व्यक्ति को बताया गया है? उस व्यक्ति या राजा जो अपनी स्थिति यानी सामर्थ्य है, उसके अंदर जो वास्तविकता है, वृद्धि, नाश, खजाना, देश तथा दंड व्यवस्था आदि के संबंध में नहीं जानता, वह राज्य पर स्थित नहीं रह पाता है। अवतिष्ठते यानी स्थित रहना। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या, योगेन रक्ष्यते मर्ज्या, रक्ष्यते रूपम कुलम, वर्तेन रक्ष्यते। इस श्लोक में बताया गया है कि धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास के द्वारा होती है और सौंदर्य की रक्षा उपटन आदि के मलने से होती है तथा कुल की रक्षा चरित्र से होती है, अच्छे आचरण से होती है। तो इस प्रकार हमारे श्लोक जो पाठ 13 हमारा पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।